अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 1 श्लोक 34 से। देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धमेतदाख्यातुमर्हसि। नारद उवाच। नहीं, ये नहीं, बहुत पहले से है। ठीक ठीक समझ गया। नारायण। 24वां श्लोक। तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दम कर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते। भगवान ओ बहुत पहले है। नारायण आज। हाँ ठीक है, वो तो बहुत 2 पेज आगे हम चल गए। वहीं कागज रखा था। तत्रासीदं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृणुतामिदं। युधिष्ठिर उवाच। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 1 श्लोक 15। अहो अत्यद्भुतं ह्येतद् दुर्लभैकान्तिकनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैदस्य विद्विषः। एतद्वेदुतुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः। दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः। शपतो रसकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययं श्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः। नारायण। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया आश्चर्यचकित होकर। शिशुपाल पूरी अष्टक से जीव कला से भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हो गया। यह तो अद्भुत दृश्य है, विचित्र बात है। भगवान के जो अनन्य भक्त हैं उनके लिए भी यह अत्यंत दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष रखने वाला शिशुपाल इस गति को कैसे प्राप्त हुआ, उसको सुदुर्लभ गति कैसे प्राप्त हो गई। युधिष्ठिर जी ने पूछा, इस अद्भुत घटना के पीछे जो तथ्य हो, आप सर्वज्ञ हैं। देवर्षि नारद जी से कहा उसे अवश्य बताने की कृपा करें। पूर्व काल में वेन भगवान का निंदक था।
निंदा के फलस्वरूप ऋषियों ने उसे शापित किया और अंत में वह नरक में डाल दिया गया। दमघोष का यह पुत्र शिशुपाल अत्यंत दुर्बुद्धि होने पर भी इस गति को कैसे प्राप्त हुआ? यह दमघोष का पुत्र पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र, ये दोनों जब तुतला कर बोलते थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। फिर भी इनकी इस प्रकार की गति हुई तो कैसे हुई? आजकल अरविंद घोष बंगाल में घोष नाम के आगे लगाया जाता है जाति विशेष को लेकर, लेकिन यहाँ दमघोष पुराना शब्द है। यह दमघोष था क्षत्रिय। दमघोष का पुत्र था शिशुपाल और दंतवक्त्र, ये जब काकली बोली में अपना भाव व्यक्त करते थे, तुतलाते थे, तब भी भगवान से द्वेष ही करते थे। भगवान के प्रति द्वेष भाव लेकर ही इनका जन्म हुआ था। सपतो रसकृत विष्णुम यद ब्रह्म परमव्ययम् स्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धम विविशतु स्तमः। युधिष्ठिर जी ने कहा, आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान को ये मानो पानी पी पी कर गाली देते थे, लेकिन इनकी जिह्वा में स्वित्र कोढ़ नामक रोग नहीं हुआ। यह भी आश्चर्य है। इन्हें नरक की प्राप्ति भी नहीं हुई, यह भी अत्यंत आश्चर्य है। कथम तस्मिन् भगवती दुर्वग्राह धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतु रंजसा। भगवान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, परंतु ये दोनों सबके देखते देखते भगवान में विलीन हो गए। यह तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। इसके पीछे कोई न कोई अद्भुत रहस्य अवश्य है। आप तो देवर्षि हैं, सर्वज्ञ हैं, साक्षात हिरण्यगर्भ के पुत्र हैं मानस। आपसे कोई रस रहस्य छिपा हो ऐसा नहीं, कृपा कर आप बतावें। इन दोनों की ऐसी दिव्य गति हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई? एतद् भ्राम्यति मैं बुद्धिर्दीपार्चिरिवयां वायुना ब्रूह्येतदद्भुतमतमं भगवान तत्र कारणम। हे प्रभु, हे भगवान, हवा के झोंके से दीप की शिखा जिस प्रकार डमाडोल होती रहती है, इस दृश्य को देखकर तो मुझे इसी प्रकार विभ्रम हो रहा है। मेरी बुद्धि अत्यंत विचलित हो रही है। आप सर्वज्ञ हैं, आप इस रहस्य को अवश्य जानते हैं। इस अद्भुत घटना का जो अंतर्निहित भाव है अवश्य ही बताने की कृपा करें। अद्भुततमं भगवान तत्र कारणम एतद् भ्रामति में बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना। श्री शुक उवाच
पाप और पुण्य की मीमांसा सामान्य व्यक्तियों के जीवन में पृथक ढंग से होती है, लेकिन योग दर्शन के अनुसार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्त वृत्तियाँ हैं। इनका क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार का उपयोग हो सकता है। योग दर्शन के अनुसार जगत को मिथ्या समझना विपर्यय है, विभ्रम है, परंतु उसका अक्लिष्ट उपयोग क्या हो सकता है? जगत स्वप्नवत मिथ्या है ऐसा समझ कर के भी कोई विरक्त हो जाता है जगत से, तो विपर्यय का अक्लिष्ट उपयोग माना जाएगा। विपर्यय का अक्लिष्ट उपयोग। कोई भी घटना घटे तो उसका अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए। अक्लिष्ट उपयोग का अर्थ क्या हुआ? भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, इन तीनों में किसी न किसी एक में किसी भी घटना का जो उपयोग करने में समर्थ होता है वो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। कोई घटना घटती है, विवेक पूर्वक विचार करें, संदर्भ को देखते हुए या तो वैराग्य में उसका उपयोग करें या भक्ति में या विवेक में। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का दृष्टांत है। कोई व्यक्ति अभीष्ट भोजन करता है, 3 फलों की प्राप्ति होती है। पृथक पृथक प्रयास नहीं करना पड़ता। अभीष्ट भोजन प्राप्त हो जाने पर पहला फल भूख की निवृत्ति है ही। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में बल का संचार, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि की स्फूर्ति और अंत में तृप्ति। भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। भोजन करी तृप्ति लागी। तो क्षुण्ण वृत्ति, भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति जैसे भोजन के 3 फल हैं, वैसे ही वैराग्य, बोध और भक्ति भूख की निवृत्ति के समान वैराग्य, बोध के समान विवेक, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में बल के संचार के समान विवेक और तृप्ति के समान भक्ति। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध तीनों का पोषण हो, उसी का नाम साधन है। अगर किसी प्रकार के अनुष्ठान से भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध की सिद्धि नहीं हो रही है तो अनुष्ठानगत त्रुटि है या भावगत त्रुटि है, इस पर विचार करना चाहिए। पृथक पृथक प्रयास न करने पर भी भोजन करने मात्र से प्रत्येक ग्रास में 3 फलों की प्राप्ति होती है। ज्यों ज्यों भोजन करते हैं भूख की निवृत्ति होती जाती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में बल का संचार होता जाता है और तृप्ति भी प्राप्त होती जाती है। मिथिला में कहावत है तृप्ति डकार। डकार, एक डकार आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर की ओर से संकेत है, जठराग्नि की ओर से संकेत है, आगे भोजन मत करो। एक डकार के बाद फिर टठो डो नहीं, वो जो डकारते हैं, फिर दूसरे डकार क्या हुआ? क्या ठीक है, हो गया ना, तो जाना। क्या हुआ? कोई आए बाहर से सभी खिला। अच्छा ठीक। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। तुम क्या कह रहे थे? कोई घटना घटती है, उसका उपयोग
भक्ति में कर लें, वैराग्य में कर लें, विवेक में कर लें। अब प्रतिशोध की भावना जग गई तो श्रेय मार्ग से च्युत हो जाएंगे। इसलिए जो किसी भी घटना का या तो भक्ति में या विरक्ति में या भगवत प्रबोध में उपयोग करता है वो सिद्ध हो जाता है, भगवान का लाडला प्यारा हो जाता है। एक साथ भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि बल का संचार होता है, अंत में तृप्ति। तो तृप्ति डकार की बात में कह रहा था। तृप्ति डकार का अर्थ एक बार डकार हो गए तो समझना चाहिए कि संकेत हो गया जठराग्नि की ओर से, अब आगे भोजन मत करो। अब दूसरे डकार पर भी कर रहे, तीसरे डकार पर भी कर रहे, ये नहीं। उपनिषदों में लिखा है आधा पेट अन्न से भरना चाहिए, आधा जल के लिए, आधा खुल के सांस लेने के लिए, यहाँ तक भोजन न करे। अब वो बाबाओं की बात होती है, भिक्षा मांग के लाते थे या कहीं निमंत्रण हुआ, रात में मिले या न मिले, कल मिले या न मिले, तो यहाँ तक डाल देते थे। 24 घंटे में एक बार भोजन करने से पच भी जाता था। लेकिन भोजन की विधा यह है कि आधा पेट अन्न से 1/4 जल के लिए खाली रखें, 1/4 खुल के सांस ले सकें। ऐसे नहीं कि भोजन इतना किया कि सांस लेने में ही कठिनाई हो। यह है भोजन की विधा। तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में घटना का पर्यवसान होना चाहिए। कोई भी घटना घटे तो विचार करना चाहिए कि इससे विरक्ति की पुष्टि करनी चाहिए, विवेक की पुष्टि करनी चाहिए, भक्ति की पुष्टि करनी चाहिए। तीनों में किसी की पुष्टि करने की क्षमता नहीं है तो श्रेयो मार्ग से गिर जाएंगे। यह यहाँ भी अपनी ओर से हम सोचें शिशुपाल को यह दंड मिलना चाहिए था, वो नहीं। देवर्षि नारद रहस्योद्घाटन करेंगे आखिर प्रमाण का, विपर्यय का, ये सब जो 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्यय आदि, इनका अक्लिष्ट उपयोग और क्लिष्ट उपयोग 2 प्रकार का उपयोग होता है। जो हर घटना का अक्लिष्ट उपयोग कर लेता है, भक्ति विरक्ति या भगवत प्रबोध में उपयोग या विनियोग कर लेता है, वो क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। और जो प्रतिशोध की भावना बांध लेता है, गांठ बांध लेता है, वो श्रेयो मार्ग से च्युत हो जाता है। यह भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में घटना का, जगत का उपयोग करना चाहिए। यहाँ भी किस कारण से भगवान में दंत भक्त शिशुपाल का विलय हुआ, इनकी पूरी अष्टक सहित जीव कला भगवान में विलीन हो गई, उसका रहस्य बताते हैं। गाली देते थे, तोतली वाणी बोलते से, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा उनके जिह्वा पे कुष्ठ होना चाहिए था, वो भी नहीं। इनको नरक की प्राप्ति होनी चाहिए थी, नरक की बात तो छोड़ दो, भगवान में ही जाकर इनकी पूरी अष्टक सहित जीव कला विलीन हो गई। सूक्ष्म कारण शरीर सहित जीवात्म तत्व भगवान में ही विलीन हो गया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। इसीलिए आगे कहेंगे जिस किसी प्रकार से हो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, चाहे राग पूर्वक हो, चाहे द्वेष पूर्वक हो, चाहे भय पूर्वक हो, चाहे स्नेह पूर्वक हो, भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। कल परसों मैंने कहा था सगुण साकार भगवान का यह महत्व है। ये जो 5 क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन 5 का उपयोग भगवत प्राप्ति में व्यक्ति कर सकता है। जो दैवी संपत्ति के सज्जन होते हैं वे अविद्या अस्मिता राग
इन तीन क्लेशों का क्लेश निवारण के लिए भगवदर्थ उपयोग करने में समर्थ होते हैं। आसुरी संपत्ति के व्यक्ति अगर शिशुपाल दंतवक्त्र के समान कोई हैं, उनका भी उद्धार हो सकता है अगर द्वेष या अभिनिवेश का विषय भगवान को ही बना लिया जाए। विषय की महिमा से श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, एक आश्रय एक विषय। विषय की महिमा से हमने द्वेष का विषय बनाया तो किसको बनाया, हमने अभिनिवेश का विषय बनाया तो किसको बनाया, हमने राग का विषय बनाया तो किसको बनाया, हमने द्वेष का विषय बनाया तो किसको बनाया, हमने अविद्या का विषय बनाया तो किसको बनाया। तो प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम फिर क्या हो जाता है, वात्सल्य रस। यशोदा आदि में प्रीति विशिष्ट अविद्या। अस्मिता बहुत बढ़िया, वेदांती लोग अस्मिता का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। भागवत में लिखा है कृष्णो हम गोपांगनाएं, रास पंचाध्याय। तादात्म्य पत्ति की प्रगल्भता के कारण कृष्णो हम ऐसी बुद्धि हो गई। जयदेव जी ने गीत गोविंदम में मधुरी पुराहमिति भावनशीला, जब बड़े भाई आते थे गांव में, हम 5 साल के रहे होंगे, 4 साल के, गोद में बैठा लेते थे, सुबह उठ जाते थे वे और प्रातः स्मरण गीत गोविंदम के पद भी गाते थे। उसी समय से याद है मधुरी पुराहमित भावनशीला। मधुरी पुराहमिति भावनशीला मूल में है भागवत में, कृष्णो हम मधुरी मधुसूदन श्री कृष्ण मैं हूँ। वृंदावन वाले रासलीला में दिखाते हैं, एक गोपी कृष्ण को ढूंढ रही थी, दूसरी गोपी में श्री कृष्ण का आवेश हो गया। कृष्ण का आवेश हो गया। एक किसको ढूंढती है, क्यों व्याकुल है, कृष्ण कहाँ गए, हे कृष्ण हे कृष्ण आ मिल, मैं कृष्ण। वहाँ दम्भ नहीं, वहाँ कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियों में कृष्ण भाव का संचार हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, एक व्यक्ति पर गंधर्व का आवेश होता था। उस गंधर्व का जब आवेश होता था उस पर तो अपना नाम भी बताता था गंधर्व। आवेश हो जाता है तो क्या होता है, जिस पर आवेश हुआ उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का प्रयोक्ता कौन होता है, जिसका आवेश हुआ। रोग में भी, सन्निपात में भी बार बार व्यक्ति बोलता है तो उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का प्रयोक्ता वो रोग है या नहीं। तो आवेश बृहदारण्यक में लिखा, एक पे गंधर्व का आवेश होता था, वो गंधर्व होकर ही बोलता था। यहाँ कृष्णावेश हो गया, कृष्णो हम मधुरी पुराहमिति भावनशीला, तो अस्मिता का क्लिष्ट उपयोग हो गया। और राग का क्लिष्ट उपयोग तो होता ही है, राग तारक भी है मारक भी है। आत्मा परमात्मा महात्मा, इन तीनों में कोई राग के विषय बन जाए तो राग क्या है, तारक है। और भूत प्रेत पिशाच दुश्मन शत्रु आदि में राग हो जाए तो मारक है। राग का भी अक्लिष्ट उपयोग आत्मा परमात्मा महात्मा, तीनों में राग तारक है। प्रेम उसी को कहते हैं ना, प्रेम निबंधक भी है, प्रेम तारक भी है। भगवान प्रेम के विषय हो गए, संत प्रेम के विषय हो गए, प्रेम तार देगा, राग तार देगा। तुच्छ विषय को, व्यक्ति को राग का विषय बनाया तो राग डुबो देगा। अक्लिष्ट उपयोग, इसीलिए कहा जिह्वा पर स्वित्र माने कुष्ठ भी नहीं, और बेचारे अंधे भी नहीं हुए, न तो अंधे हुए और न कोढ़ी हुए, जिह्वा गली भी नहीं। किसके चमत्कार से, आखिर श्री कृष्ण में जन्मजात द्वेष था, द्वेष के कारण
उनके चिंतन के विषय कौन हो गए? भगवान। तो द्वेष भी तारक हो जाता है। अब निर्गुण निराकार परमात्मा से कौन द्वेष करेगा? इसीलिए सगुण साकार भगवान का महत्व है कि पांचों जो क्लिष्ट क्या हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये पांचों के पांचों तारक बन जाते हैं। अंतर इतना है, दैवी संपद संपन्न अविद्या, अस्मिता, राग का विषय बना लेते भगवान को, और जो दूसरे ढंग के व्यक्ति हैं द्वेष और अभिनिवेश का विषय भगवान को बना लेते। येन केन प्रकारेण, भगवान तो बन गए ना विषय। जब विषय भगवान बन गए तो विषय की महिमा से व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का क्लिष्ट उपयोग हो गया। कथम तस्मिन् भगवती दुर्वग्रह धामनि पश्यताम सर्वलोकानां लयमीयुतरंजसा। 19वां। भगवान के प्राप्ति तो अत्यंत दुर्लभ है। ये जो दंत वक्त और शिशुपाल, ये भला भगवान से द्वेष रखने वाले सबके देखते देखते भगवत विग्रह में विलीन कैसे हो गए? बहुत आश्चर्य है। इनकी दुर्गति नहीं हुई, सद्गति कैसे हो गई? दिव्य गति कैसे हो गई? ये तो सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। कल हमने बताया था स्वर्ग की प्राप्ति ही बहुत कठिन, अत्यंत कठिन है वैकुंठ आदि भगवत धाम की प्राप्ति। भगवत धाम की प्राप्ति में भी कोई सारूप्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं, कोई सालोक्य को भगवान का लोक मिल गया, कोई सेवा में आ गए तो क्या हो गया? सामीप्य। और सायुज्य माने भगवत विग्रह में ही समा गए। ये जो अन्न जल आदि है ना, इनको एक प्रकार से सायुज्य मोक्ष प्राप्त है। जो भोक्ता होता है उसके श्री विग्रह में देहेंद्रिय प्राणांतकरण के पोषक ये बन जाते हैं। इनको तो क्या है, भोक्ता के भोग्य बनकर ये क्या हो जाते? सायुज्य मोक्ष मानव प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तो तेज, कौन सा तेज? पुरीयष्टक से जीव कला। पुरीयष्टक का अर्थ हमने बताया कल परसों। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, ये 8 सामग्री जिसको सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं, इन्हीं का नाम पुरीयष्टक। यहीं की घटना है। एक श्रीमाली ब्राह्मण, गुजरात परंपरा की कोई महिला रही होगी, उसके पुत्र गुप्तचर विभाग में थे, बहुत बड़े पद पर। जम्मू कश्मीर में उनकी नियुक्ति थी। हमारे कोई परिचित नहीं थे। अपने विभाग के कार्य से वे भुवनेश्वर आए। आस्तिक थे, ब्राह्मण थे, तो श्री जगन्नाथ जी का उन्होंने दर्शन किया। फिर जहाँ वो नियुक्त थे जम्मू में पहुँच गए। वृद्ध माता ने पूछा, वृद्धा माता, बेटा कहाँ कहाँ की यात्रा करके आया? बहुत दिन बाद लौटा। माँ ऐसे ऐसे भुवनेश्वर गया, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन किया पुरी में। उसकी माँ ने कहा, शंकराचार्य का दर्शन किया या नहीं? मुझे तो पता नहीं कि पुरी में शंकराचार्य का मठ है, शंकराचार्य होते हैं, मैंने तो नहीं किया। तेरी यात्रा सफल नहीं हुई। हमारे कोई परिचित नहीं। अच्छा, शंकराचार्य इतना महत्व? हाँ, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया, शंकराचार्य का दर्शन नहीं किया, मठ नहीं गए, तेरी यात्रा अधूरी रही। अब तू संपर्क कर, कोई ना कोई कार्य का बानक बना, और जब पुरी के शंकराचार्य पुरी में हों तब मुझे लेकर चल, मुझे भी दर्शन करा, स्वयं भी दर्शन कर। लेकिन मैं एक प्रश्न उनसे पूछूंगी।
प्रश्न पूछूंगी, लेकिन सामने आने पर पूछूंगी। क्या प्रश्न करूंगी मैं पहले से नहीं बताऊंगी। यहाँ पर कैलाश रथ गुप्तचर विभाग के व्यक्ति थे, उनके पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया इन दिनों शंकराचार्य मठ में होंगे। वो गुप्तचर विभाग के पदाधिकारी अपनी माँ को लेकर यहाँ आए। वो आई यहाँ, महाराज प्रणाम, मैंने 8 पुरियों की यात्रा कर ली, अब अपने जीवन में जो 8 पुरियाँ हैं उनका दर्शन कराओ। ऐसे बोली। हमने कहा बहुत बढ़िया। 8 पुरियाँ कौन हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरी। 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी, ये 8वीं है। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माने उज्जैन। 7 पुरियाँ हो गई द्वारका को लेकर। 7 पुरियों में जगन्नाथपुरी नहीं, 8वीं पुरी। 7 चिरंजीवों में मार्कंडेय नहीं, वो 8वें चिरंजीव हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, ये सब 7 चिरंजीव हैं। 8वें चिरंजीव में मार्कंडेय जी आते हैं। उसने कहा कि 7 पुरियों का दर्शन मैंने कर लिया, अब अपने शरीर में कराओ। तो हमने कहा ठीक है। 8 पुरियाँ हमारे जीवन में कौन है? 8 पुरियों का समुदाय। पुरी अष्टक माने 8 पुरियाँ। आध्यात्मिक धरातल पर 8 पुरियाँ हैं। वही 5 कर्मेंद्रियों का समुदाय एक मान लें, कर्मेंद्रीय पंचक, विवेक चूड़ामणि और पेंगलोप रहस्य, पेंगलोपनिषद और विवेक चूड़ामणि में पुरी अष्टक का वर्णन है। और उपनिषदों में नाम तो है, वर्णन पेंगलोपनिषद में है, विवेक चूड़ामणि में। 5 कर्मेंद्रियों का समुदाय कर्मेंद्रीय पंचक, 5 ज्ञानेंद्रियों का समुदाय ज्ञानेंद्रीय पंचक, 5 प्राणों का समुदाय प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार या अंतःकरण पंचक भी मान लें तो एक समुदाय। कितने हो गए? कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक। जैसे ताम्र पात्र है, तांबे से बना हुआ, जहाँ जहाँ इसको हम खिसकाएंगे वहाँ वहाँ ताम्र धातु का भी गमन होगा या नहीं? ऐसे ही कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, तन और अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक का उपादान वेदांत प्रस्थान के अनुसार, पेंगलोपनिषद के अनुसार अपंचीकृत 5 महाभूत हैं। इन्हीं को कहते पंच तन्मात्रा। उपादान कारण से संश्लिष्ट होगा न कार्य। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय और तन्मात्र पंचक, ये 5 हो गए ना। 24 तत्व, अंतःकरण को चतुष्टय मान लें तो, पंचक मान लें तो 25 हो गए। तो कहने को 5 हुए, गिनती में 25 हो गए। समुदाय को लेकर एक एक घटक, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक और क्या, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक। फिर कारण शरीर का नाम है अविद्या। ये कितने हो गए? 6, 2 बच गए। काम और कर्म। काम कहाँ रहेगा? अंतःकरण में। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। दूसरा अध्याय गीता या तीसरा अध्याय इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। काम का निवास कौन है? आत्मा तो है नहीं, अंतःकरण है या सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण के ही 2 भेद कर लेंगे, मन बुद्धि। पहले बुद्धि में काम का उदय, फिर मन में काम का उदय, फिर वो इंद्रियों में काम का उदय, फिर इंद्रियों से युक्त शरीर में काम का उदय, फिर बाहर काम का गमन हो जाता है इंद्रिय द्वार से। तो सूक्ष्म शरीर में ही काम और कर्म कहाँ रहेगा?
तैत्तिरीय उपनिषद विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पीछा, विज्ञानमय कोश में अंतःकरण में ही कर्म भी रहता है। विज्ञानम तैत्तिरीय उपनिषद विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पीछा, इन्हीं का नाम पूरी अष्टक है। दो शब्दों में बोलें तो सूक्ष्म और कारण शरीर के समुदाय का नाम ही पूरी अष्टक हो जाता है। अब जीव कला को मैंने जोड़ा, शिशुपाल की सदगति हुई, इसका अर्थ क्या है? शिशुपाल का तेज भगवान श्री कृष्ण में समा गया, दंतवक्त्र का तेज भगवान श्री कृष्ण में समा गया। तो सामान्य रूप से भागवत कथा कहने वाले यही कहेंगे ना, तेज क्या चीज़ है? तेज माने जीव। जीव को देखा किसी ने, लेकिन वहाँ तो ज्योति स्वरूप होकर सबके सामने, ज्योति स्वरूप होकर, तो क्या है उस समय क्या विशेषता हो गई? ये जो पूरी अष्टक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। हम कई बार कह चुके हैं, स्थूल शरीर के बाहरी हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में, स्थूल शरीर के अभ्यंतर हिस्से में पंच प्राणों को अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर या आतिवाहिक शरीर, योग वासिष्ठ में आतिवाहिक शब्द का प्रयोग होता है। सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर या आतिवाहिक शरीर का भी व्यंजक संस्थान है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर कहते हैं, लिंग माने अभिव्यंजक संस्थान, लिंग माने चिन्ह। धुएं की अखंड धारा को देखकर अग्नि का अनुमान होता है, तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, उसी को लगा देते स्त्री के चिन्ह, पुरुष के चिन्ह। लिंग शब्द का अर्थ बहुत शुभ है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लक्षणैः अनुमापकैः, भागवत के द्वितीय स्कंध में आया। ये जो अंतःकरण ये अनुमापक हैं, किसके? जो कार्य होता है वो करण का अनुमापक होता है, जो करण होता है वो प्रयोक्ता कर्ता का अनुमापक होता है। और करण निरपेक्ष जो कर्ता होता है वो कर्ता रह ही नहीं जाता। करण का प्रयोक्ता जब तक है तब तक कर्ता है, करण का प्रयोक्ता नहीं रहेगा तो कर्ता भी नहीं रहेगा। तो यह हुआ, क्या अर्थ हुआ? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है, कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है। तो पूरी अष्टक सहित जीव कला माने सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जीव कला क्या भगवान में जाके सन्निविष्ट हो गई। स्थूल शरीर यहीं रह गया, यही है स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जो जीव कला है उसी का फिर नए शरीर में प्रवेश होता है, या नए शरीर को वही प्रारब्ध के योग से धारण करता है। उसमें भी कई सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है तृण जलू का न्याय। तृण जलू का न्याय कहाँ लिखा है? बृहदारण्यक उपनिषद में, और वसुदेव जी ने कहा भागवत के 10वें स्कंध में। तृण जलूका, जलूका माने जोंक, पानी में रहने वाली जो जलूका होती है वो चिपक जाए तो खून चूस लेती है। एक तिनके के समान बारीक पृथ्वी पर ऐसे ऐसे चलती, ऐसे अगला हिस्सा पकड़ के पिछले हिस्सा छोड़ती है। इसका नाम है तृण जलूका न्याय। तिनके के समान बारीक जलूका जो है, जिस प्रकार आगे की भूमि को साध करके पीछे की भूमि को छोड़ती है, इसका नाम है तृण जलूका न्याय। दूसरा क्या है? पाद विन्यासन न्याय, वसुदेव जी ने प्रयोग किया। हम लोग यूँ खड़े होंगे, मेढक की तरह थोड़े उछलेंगे, खेल में तो उछल सकते हैं, ऐसे खड़े होंगे ना। अब ऐसे ही चलना पड़े तो क्या करेंगे? एक पाँव से पीछे की धरती को थाम के दूसरे पाँव को आगे रखेंगे, फिर वहाँ पाँव ले जाएंगे, फिर एक पाँव को आगे रखेंगे। इसका नाम है पाद विन्यासन न्याय। फिर
स्वप्न मनोरथ न्याय वसुदेव जी। तो ये सब मैं बोला तो जय स्वामी ने कहा पढ़े लिखे वो लोग नहीं थे। तो हमने कहा इतना बढ़िया प्रवचन, पढ़े लिखे नहीं होते थे। देव की देखो इतनी स्तुति कर चुकी, इतनी पढ़ी लिखी थोड़े होगी। अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ डंक मार दे कह नहीं सकते। अंग्रेजी भाषा है लेकिन अंग्रेजियत का प्रभाव पड़ जाए तो हमने कहा फिर वसुदेव जी इतने विद्वान थोड़े होंगे जो आप बोल रहे। तृण जलूका ने, हमने कहा ये सब कहा है, भगवान के दर्शन से सब बुद्धि आ गई। हमने ये भी ठीक है। हमने कहा उदाहरण दीजिए। अरे ध्रुव कहाँ पढ़े थे, विद्यालय में गए थे, छोटे दूध में ही बच्चे थे। प्रहलाद कहाँ पढ़े थे, इतनी स्तुति। भगवान के दर्शन से इन लोगों में अद्भुत प्रज्ञा का उदय हो गया। चलो हमने कहा आस्तिकता तो है। कौन न्याय हुआ? तृण जलू का न्याय, दूसरा पाद विन्यासन न्याय, तीसरा स्वप्न न्याय। स्वप्न न्याय किसको कहते हैं? इस स्थूल शरीर में रहता हुआ ही व्यक्ति स्वप्न में स्वप्न व्यवहार के साधक शरीर को प्राप्त कर लेता है। मनोरथ न्याय, इस शरीर में रहता हुआ भी बंसुवा मनोरथ मन रूपी रथ पर विहार करता है। उर्दू में क्या कहेंगे, खालिया पुलाव पकाता है, कल्पना करता है। यह तो दृष्टांत हुआ। दार्ष्टान्तिक क्या है? इस शरीर में रहता हुआ ही एक नियम यह है, आगे का शरीर प्रारब्ध के योग से जब प्राप्त होता है तो नया शरीर मिल जाने के बाद पुराना शरीर को व्यक्ति छोड़ता है। जैसे इस शरीर में रहते ही स्वप्न में हमको उस समय के व्यवहार के संपादन के लिए एक शरीर मिलता है, ऐसे ही इसका नाम है संक्रमण काल। इसका नाम क्या है? प्रयाण काल, प्रायण काल। प्रयाण काले मनसा चले न, इसका नाम है प्रायण काल। प्रयाण काले मनसा चले न, वो प्रयाण काल। ये प्रायण काल है। प्रायण काल, प्रायण काल माने एक पदाधिकारी स्थानांतरण के पहले क्या करता है, दूसरे नए पदाधिकारी को अपना चार्ज दे देता है। या मान लो अवकाश प्राप्त होने वाला है तो भी अपना चार्ज दे देता है। इसी प्रकार से प्रारब्ध के जिस अंश से यह शरीर प्राप्त हुआ है उसके टूटने, भोग करके समाप्त होने का अवसर आ गया, और दूसरा प्रारब्ध जो शरीर देगा उसका उदय हो गया। ये जो संधि दशा में है, संधि दशा है, इसी का नाम प्रायण काल है। प्रायण काल, उसके बाद प्रयाण काल होता है। तो क्या हुआ, भाव राज्य में नए प्रारब्ध के अनुकूल शरीर मिल जाता है। जैसे स्वप्न में, मनोरथ में, उसमें सर्वतो भावेन अहमिति जुड़ जाती है, इस शरीर का भान छूट जाता है। लेकिन इस शरीर में पुनः प्रवेश माने इस शरीर के पुनः भान का अवसर नहीं मिलता। स्वप्न के बाद तो फिर शरीर में अहमिति हो जाती है। वो भाव राज्य के शरीर से ही फिर क्या होता है, व्यक्ति उत्क्रमण कर जाता है, इस शरीर को छोड़ देता है। इसीलिए इस शरीर में रहते हुए ही नया शरीर प्राप्त हो जाता है। उस नए शरीर को लेकर के व्यक्ति पुर्यष्टक से जीव कला शरीर को छोड़ देती है, लोकांतरों में गमन करती है, शरीर सब हो जाता है। इसका नाम है पाद विन्यासन न्याय, स्वप्न मनोरथ न्याय, तृण जलूका न्याय। अब प्रश्न उठता है कि जो शरीर मिलना था वो तो मिल गया, क्या इस शरीर के छोड़ने के पहले ही एक प्रकार यह है, इस शरीर के छोड़ने के पहले ही भाव राज्य में शरीर मिल गया। उसी शरीर से क्या हुआ,
देह त्याग करके उसी शरीर से उसको लोक लोकांतरों में जाना है। अब जो उसके निमित्त दाह संस्कार है सबका और सब संस्कार हैं, ये सब तो व्यर्थ गए? नहीं, व्यर्थ नहीं गए। उन सब का प्रभाव क्या होगा? जिस जीव ने यह शरीर छोड़ा है, नए प्रारब्ध के अनुकूल उसको शरीर प्राप्त हुआ है, उसके भाव राज्य में ये पूंजी जो है तदनुकूल चिंतन का रूप धारण कर लेगी। तो भाव राज्य में अगर दिव्य चिंतन हो गया तो फिर अदिव्य शरीर छूट, उसका भान कट जाएगा, दिव्य शरीर हो जाएगा। ऐसा अभी जो देह त्याग के बाद देवता बनेंगे उनका शरीर माता पिता प्रदत्त थोड़े होगा। इंद्र का जन्म होता है, कहाँ से होगा? कश्यप अदिति आदि के माध्यम से। लेकिन इस समय अगर कोई देह त्याग करेगा, उसको देवलोक की प्राप्ति होनी है, तो माता पिता के द्वारा प्रदत्त शरीर थोड़े होगा, भाव राज्य का शरीर ही। तो भाव राज्य में फिर क्या होता है? यहाँ जिसके निमित्त श्राद्ध इत्यादि करते हैं वो उनकी पूंजी बन करके उस जीवात्मा के मनोराज्य में दिव्यता का संचार कर देती है। पुण्य की पूंजी से दिव्यता का संचार हो गया तो तदनुकूल दिव्य शरीर मिल गया। अब उनको मर्त्य लोक में आना है तो पहले वो पिता के गर्भ में मनुष्य इत्यादि बनना है। पिता के गर्भ में वो समाविष्ट हो जाएंगे, फिर पिता के गर्भ से माता गर्भ में समाविष्ट होकर जन्म ले लेंगे। लेकिन अगर उनको अभी स्वर्ग में जाना है तो भाव राज्य का शरीर ही स्वर्ग में पहुंचेगा। भाव राज्य का शरीर, वहाँ माता पिता प्रदत्त शरीर नहीं होगा। ये सब है। तो अब चला कैसे हो गया उनको, यह गति कैसे मिल गई भगवान में, वो कैसे मिल गए दोनों दंतवक्त और शिशुपाल, यह कहा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि भाव चिंतन के बल पर कहीं राग हेतु है, कहीं द्वेष हेतु है, कहीं भय हेतु है, कहीं स्नेह हेतु है। इस प्रकार से कथम तस्मिन् भगवती दुर्वग्राह धामनि पश्यताम सर्वलोकानां लयमीयतुरंजसा। देखते देखते सब लोग के हमारे आपकी आंखों के सामने वो कैसे भगवान में विलीन हो गए। तो बाहर से तेज, गांव में बहुत अच्छी प्रथा थी पहले, पुराणों का श्रवण करने से। कोई मान लो माता आंगन में बैठी है और कभी कभी होता है आकाश में तेज के पुंज उधर सुधर छिटक जाते, बिजली नहीं, बिना बिजली के बादल के। तो जिसको बालक नहीं या बालिका नहीं, वो आंचल ऐसे पसार देती थी। तो उसकी भावना थी कि वो तेज मेरे गर्भ में लाला या लाली होके जन्म ले, और गर्भवती हो जाती थी तेज को। तो ऐसे ही क्या हुआ, पूरी अष्टक सहित जो जीव कला है उसमें कोई भी सगुण साकार है क्या? कर्मेंद्रियां को क्या हैं? सगुण निराकार। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? गोलक सगुण साकार है ना। कर्मेंद्रियां अपने आप में सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियां अपने आप में सगुण निराकार हैं, प्राण अपने आप में सगुण निराकार हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय अपने आप में सगुण निराकार। इनमें तादात्म्यपन जीव निर्गुण निराकार होने पर भी सगुण निराकार हो जाता है। लेकिन फिर इन लोगों को पूरी अष्टक से जीव कला का प्रवेश हुआ तो आँखों से कैसे वो सबको, तो तेज जो है उन, जैसे यह स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है, वैसे ही स्थूल शरीर के स्थान पर तेजा पुंज उनको दिखाई पड़ा। उस तेजा पुंज से तादात्म्यपन्न पूरी अष्टक से जीव कला ने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में जाकर के अपने आप को सन्निविष्ट कर दिया, यह अर्थ हुआ। नहीं तो सूक्ष्म शरीर में कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो साकार हो, और कारण शरीर में भी फिर जीव तो सगुण निराकार, इनमें तादात्म्यापत्ति के कारण हो ही जाता है।
फिर कैसे मालूम पड़ा कि शिशुपाल का तेज भगवान श्री कृष्ण में, तो जो स्थूल शरीर है उसके स्थान पर तेजः पुंज ने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अभिव्यक्त कर दिया। पुर्यष्टक का भी व्यंजक संस्थान जैसे समय स्थूल शरीर है, वैसे तेजः पुंज उनको सबको दिखाई पड़ा। तो तेजः पुंज में क्या क्षमता थी? पुर्यष्टक से जीव कला को व्यक्त करने की। उस शिशुपाल के शरीर से निकल करके भगवान के श्री विग्रह में समा गए। ये इतना अर्थ है। ठीक है, सबको दिखाई पड़ा या किसी क्या कह रहे? सबको दिखाई पड़ता है या किसी किसी दिखाई उस समय जो थे, आप होंगे तो दिखाई पड़ा होगा। उस समय कौन कौन थे? नारद जी थे, युधिष्ठिर आदि थे या नहीं? सभा लगी हुई थी। जो थे उसमें आप भी रहे होंगे किसी न किसी रूप में। अभी भी कोई दिव्यात्मा का शरीर पूरा होता है तो लोग देखते हैं उसका शरीर तो छूट गया, तेजः पुंज कहीं जा रहा है, ऐसा। कहाँ है? शिशुपाल वध, दूसरा श्लोक। शिशुपाल वध नाटक है संस्कृत में। दूसरा श्लोक चयस्त्विषा, ये सब जीव गोस्वामी आदि ने इसको उद्धृत किया है अपने ग्रंथों में। समय हुआ क्या है? सुधन्वा की सभा थी। कहाँ? द्वारका। सुधन्वा की सभा थी। वो सुधन्वा तो वो थे भगवान शंकराचार्य वाले। यहाँ पर सभा थी यदुवंशियों की सभा। उसमें श्री कृष्ण भगवान ये सब बैठे थे। वो यदुवंशियों का ध्यान गया, आकाश से कोई तेजपुंज ये द्वारका की ओर आ रहा है। उसके बाद और वो तेजपुंज थोड़ा और नज़दीक आ गया, समीप तो लगा केवल तेज ही नहीं है, कोई तेजस्वी आकृति भी इसमें दिखाई पड़ रही। तेजस्विता से संपन्न आकृति भी दिखाई पड़ रही। और समीप आ गया, अरे ये तो नारद जी, 3 रूप हो गया है ना। तो क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस श्लोक का अर्थ वो अपने ढंग से गौड़ी संप्रदाय वाले करते हैं। क्या करते हैं? शिशुपाल वध के दूसरे श्लोक को उद्धृत करके। दूर से देखने पर क्या लगा? मर्त्य लोक की ओर आता हुआ तेज दिखाई पड़ा। और नज़दीक को तेज आ गया तो तेज तो है, तेजोमय कोई पुरुष है। और न अरे ये तो अपने नारद जी हैं। ऐसे ही उन्होंने किया। ये वेदांतियों का जो ब्रह्म है ना, बहुत दूर वाला वो। और परमात्मा ब्रह्मेति परमात्मेति, योगियों का जो ईश्वर है वो नारद जी की पहचान तो नहीं हुई। तेजः पुंज कोई आकृति है, मनुष्य की आकृति है। और भक्तों के भगवान हैं जैसे नारद जी में नारद जी बुद्धि हो गई। ऐसे वो लोग अपना आरती करते हैं। दूर, बहुत दूर भगवान वो दिखाई पड़े, माने ब्रह्म के तुल्य हो गए। बीच वाले योगी वेदांती सबसे ऊपर घटिया, माने केवल तेज। अब तेज है, उसमें आकृति भी है। योगियों को मानो सगुण निराकार वाले हो गए तो आकृति भी दिखाई पड़े। अब भक्तों के सामने क्या कहना? नारद जी के रूप में आ गए तो हमारे भगवान जो हैं नारद जी के समान। तेजपुंज कोई पुरुष है, इसके समान परमात्मा। पुरुष बुद्धि भी नहीं, केवल तेजो मात्र। उस प्रकार से ब्रह्म ये हुआ। तो पश्यताम सर्वलोकानां लयमीयुत रंजसा एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना ब्रूह्ये तदद्भुततमं भगवान सत्र कारणम। हे भगवान, इसमें जो कारण है इसको आप ठीक ठीक कहिए, बताइए। हमारी बुद्धि तो ऐसे ही
डमाडोल हो रही है, जिस प्रकार वायु के झोंके से दीपक की शिखा डमाडोल होने लगती है। नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव।